दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है। अब गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आग बबूला हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि वो जगह जगह पर प्रदर्शन करेंगे। अब सवाल खड़ा हो रहा है, क्या इन प्रदर्शनों की वजह से दिल्ली जैम हो जाएगी? अगर इस सवाल का जवाब आपको जानना है तो आप ये वीडियो अंत तक देखिए। हम आपको दो चीजें बताएंगे। एक तो ट्रैफिक एडवाइजरी क्या जारी की गई है, कहां कहां पर आपको जाना चाहिए, कहां कहां पर आपको नहीं जाना चाहिए, और दूसरी कि पुलिस की तैयारी कितनी पुख्ता ग्राउंड जीरो पर नजर आ रही है। सबसे पहले मैं आपको पुलिस का एक्शन प्लान बता देती हूं। क्या पुलिस का एक्शन प्लान है, क्योंकि आज सबसे ज्यादा फोर्सेस जो हैं वो ईडी ऑफिस, राउज एवेन्यू कोर्ट, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के दफ्तर, बीजेपी मुख्यालय यानी कि दीनदयाल उपाध्याय जो रास्ता है, जो मार्ग है, वहां पर सबसे ज्यादा फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। जानकारी ये भी मिल पा रही है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वहां पर तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की जो 500 जवानों की टुकड़ी है उसे तैनात किया गया है। ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। बैरिकेटिंग चारों तरफ कर दी गई है, क्योंकि यही वो 4 से 5 केंद्रित जोन है, संवेदनशील जोन भी इन्हें घोषित कर दिया गया है, जहां पर आज आपको सबसे ज़्यादा हलचल जो है वो नज़र आएगी। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल पा रही है कि अगर कोई भी उपद्रवी, क्योंकि कल से ही आपने तस्वीरों में देखा ही होगा, जैसे ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने ही जा रही थी, ईडी उनके घर पहुंची थी, उस समय आपने देखा होगा कि कितने कार्यकर्ता उनके आवास के सामने पहुंच गए थे, हल्ला कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। और ऐसे में अब एक बार फिर से आज सुबह वो तस्वीरें ना हो, क्योंकि हमने देखा ही है सुबह से कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो जगह जगह इकट्ठे हुए हैं। हालांकि देखिए, धारा 144 जो है इन तमाम इलाकों में लागू कर दी गई है। इस तरीके से एक साथ भी जो कार्यकर्ता वो इकट्ठे नहीं हुए हैं, लेकिन अगर ये प्रदर्शन और ज़्यादा होता है तो पुलिस ने पूरे एक्शन की तैयारी भी कर ली है। अच्छा, बैरिकेटिंग्स के अलावा ड्रोन से जो है वो नज़र रखी जा रही है। एंटी रॉयट वैन्स जो हैं वो पहुंची हुई हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी जानकारी मिल पा रही है, अगर किसी को भी देखा जाता है कि इस तरीके से कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है या कानून व्यवस्था की कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है, तो तुरंत उन्हें हिरासत में लिया जाएगा, जो भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे। और आपने देखा ये कि कल भी जिस तरीके से वो लगातार आंदोलन कर रहे थे, कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है। लेकिन अभी फिलहाल जो इलाके हैं, यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट, पीएम हाउस, एचएम हाउस, एलजी हाउस, ये तमाम इलाके हैं, यहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर ली गई है, क्योंकि यही वो संवेदनशील इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा मूवमेंट आज रहने वाली है। लेकिन इस बीच अब आप अगर दिल्ली में ही हैं और किन रास्तों से आपको गुजरना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था को भी कहीं ना कहीं दुरुस्त करने के लिए कई ऐसे मेट्रो स्टेशंस हैं जो इन इलाकों के आसपास हैं, उन्हें बंद करने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। सबसे पहले अगर आप आईटीओ के आसपास से गुजरते हैं तो आपको अब अपना रास्ता बदलना होगा आज, क्योंकि आईटीओ मेट्रो स्टेशन को डीएमआरसी की तरफ से बंद करने का ऐलान कर दिया गया। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ये आईटीओ जो मेट्रो स्टेशन है उसे बंद करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर आप आईटीओ के मेट्रो स्टेशन से, यानी वहाँ से आप गुजरते हैं, तो आपको अपना रूट बदलना होगा। इसके अलावा उसके आसपास, यानी कि लोक कल्याण मार्ग, अगर वहाँ की मैं बात करूँ तो, क्योंकि वहीं से गुजरकर जो है आम आदमी पार्टी के ऑफिस या बीजेपी हेडक्वार्टर्स जाते हैं, वहाँ पर भी जो है बैरिकेटिंग को टाइट कर दिया गया है। वहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि बहुत ज़्यादा पुलिस की मूवमेंट होगी, तो आसानी से आप जा नहीं सकते, क्योंकि अभी भी जो मूवमेंट हो ही रही है कुछ लोगों की, उनके भी बाकायदे चेकिंग की जा रही है, आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, और ऐसे भी आप वहाँ से पास नहीं कर सकते, क्योंकि ये वही इलाके हैं जहाँ से अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा इन मेट्रो स्टेशंस को भी बंद किया जा सकता है। कुछ और ऐसे मार्ग हैं, कुछ और ऐसे मेट्रो स्टेशंस हैं जिन पर जो है आज नज़र बनी रह सकती है, जैसे कि मोतीलाल नेहरू मार्ग, जनपथ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड, यहाँ पर भी ट्रैफिक थोड़ा सा प्रभावित रह सकता है। यानी कि अगर आप यहाँ से गुजर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा देखना होगा कि आपको रूट बदलना पड़ सकता है, यानी कि थोड़ी तकलीफ आपको हो सकती है। और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बाकायदा इंटरनेट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए ये इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड कर दी गई है कि कौन कौन से रूट्स आपको इस्तेमाल करने चाहिए। इसके अलावा देखिए, क्योंकि लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, हमलावर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा ही जा रहा है, तो डीडीयू मार्ग, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि दीनदयाल उपाध्याय जो मार्ग है, या आईटीओ से कश्मीरी गेट जाने वाले जो भी इलाके हैं, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है, वहाँ पर भी आपको रूट बदलना पड़ सकता है। लेकिन इसके अलावा आईपी
विकास मार्ग, मिंटो रोड और बहादुर शाह जफर मार्ग पर यहाँ पर यातायात भारी रहेगा। यानी कि देखिए, अगर आप डाइवर्जन थोड़ा ट्रैफिक में होगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको थोड़े से जाम की स्थिति जो है वो नज़र आ सकती है। इसके अलावा डीडीओ मार्ग पर तो मैंने आपको बताया है, क्योंकि ब्राउज एवेन्यू की ओर आम आदमी पार्टी का ऑफिस, बीजेपी हेडक्वार्टर्स इसी रास्ते में पड़ते हैं, संवेदनशील जोन भी है, तो यहाँ पर डिफिकल्टी हो सकती है। तो अब ये भी कहा जा सकता है कि मंडी हाउस के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर भी शायद तैनाती या सख्ती ज़्यादा हो सकती है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है कि मंडी हाउस स्टेशन को भी बंद किया जा सकता है। लेकिन अगर आप दिल्ली में ही रहते हैं और आईटीओ, दीनदयाल उपाध्याय, लोक कल्याण मार्ग, इन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं तो आज थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि जैम की स्थिति ना हो और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी खराब ना हो, इसके लिए आपको दिल्ली पुलिस का सहयोग करना चाहिए। हालांकि अब प्रदर्शन कितना होता है और कैसे होता है ये तो दिल्ली पुलिस और जो पैरामिलिट्री के जवान वहाँ पर तैनात हैं उनको देखना है, लेकिन सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को भी सहयोग देना चाहिए। तो इन रास्तों से आज आप ना जाएं।